Hello everyone, welcome to Learn to Spread channel. How are you all? Hope so you all are fine and moving next to forward in your life. आज हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है और इसका सही मतलब क्या है और किस तरह हम अपने घर में हौच पौच कपड़े रखते हैं और उसे अरेंज करके हमारी मम्मा रखती है या हमारी कोई ऐसे हैं जो एल्डर्स रखते हैं, तो आप भी उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब बिगड़े हुए कपड़े रहते हैं तो आपको वैसे भी नहीं मिलते। तो असल मायने में मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, चलिए मेरे स्टाइल में पढ़ते हैं इसको। तो लेट्स बिगिन विद कि मैनेजमेंट क्या है। उससे पहले जानने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। तो पहले मैनेजमेंट का इवोल्यूशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद महान हस्ती के बारे में जानते हैं जिन्होंने काफी सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं कि किस तरह से आप मैनेज करें। उनका लेवल थोड़ा प्रोडक्शन वाला था, मैं थोड़ा होम मैनेजमेंट आपको उसी लेवल से सिखाऊंगी, उसके सेम एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आज का जो फर्स्ट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें कई सारे महान लोग थे जिन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं। अर्ली मैनेजमेंट के अप्रोच थे और कुछ अभी मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच चलते हैं। कुछ बीच में जो थे वो है न्यू क्लासिकल अप्रोच। तो जो अर्ली मैनेजमेंट अप्रोच थे उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिव मैनेजमेंट एंड अदर्स थे। न्यू क्लासिकल में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियर साइंस अप्रोच और मॉडर्न अप्रोचेस में क्वांटिटेटिव सिस्टम अप्रोच एंड कंटीजेंसी अप्रोच। क्योंकि ये सारे मॉडर्न थॉट्स है, तो मॉडर्न थॉट्स को जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि पहले कौन से थॉट हुआ करते थे। ये नहीं कि जो अभी पहले जो थॉट्स हुआ करते थे वो अप्लाई नहीं होते। कई केसेस में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट काफी जगह पे अप्लाई होते ही होते हैं, बट ये डिपेंड करता है सिचुएशन में। तो सेम टाइम आपकी कंटीनेंसी जो अप्रोच है वो भी अप्लाई होती है। तो चलिए पहले उस महान इंसान के बारे में जान लें जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए और आपको लाइफ के बारे में बताया, होम मैनेजमेंट भी सिखाया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी सिखाया और मैनेजमेंट के फील्ड में अपना बहुत नाम कमाया। इनको हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते हैं और ये है वो महान हस्ती। इन महान हस्ती का नाम है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को फंक्शनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि पर्सन की क्वालिटीज के ऊपर, कि उनके जो गुण हैं उनके ऊपर उन्होंने मैनेजमेंट का पूरा अपना विचार रखा। इन्होंने बोला कि इंसान का किस तरह से फिजिकल, मेंटल, मॉरल, एजुकेशनल, टेक्निकल एंड जो भी एक्सपीरियंसेस वो गेन करता है उस उनके इन्होंने क्या किया कि 14 प्रिंसिपल्स अपने दे दिए हैं। इन्होंने बोला कि भाई किसी भी इंसान को अगर आपको देखना है तो उसके फिजिकल, मेंटल, मॉरल, एजुकेशनल, टेक्निकल उसके एक्सपीरियंसेस पे आप उसको जज करोगे। बिना उसको जज करने से पहले आप कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में। तो बताओ, है तो पुरानी सोच बट अप्लाई होती है मॉडर्न सोच में भी। तो चलिए इनके पहले 14 प्रिंसिपल्स जान लेते हैं। इनके 14 प्रिंसिपल्स में से पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क टास्क, सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड discipline in the management, fourth is unity of command, fifth is unity of direction, sixth subordination of individual interest to a general interest, seventh remuneration, 8 centralization, 9 secular change, 10 order, 11 equity and justiciable, 12 stability of personal tenure, 13 is initiatives and 14 is spirit de corps। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। आपको बहुत शॉर्ट बताऊंगी बिना आपका टाइम लिए हुए कि ये सारे 14 प्रिंसिपल्स में वो क्या कहना चाह रहे थे। तो पहले प्रिंसिपल में वो ये कहना चाह रहे थे कि हमें जो काम करना चाहिए उसे क्या करना चाहिए, उसे इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसे डिवाइड कर देना चाहिए। क्या ये घर में अप्लाई नहीं होता? बिल्कुल अप्लाई होता है। जो भी जिस काम में माहिर होता है उसको वो काम या वो टास्क दे दिया जाता है। तो सिंपल से इनका मतलब है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनका ये मतलब है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ चलना चाहिए। इंडिविजुअल को जो भी है वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना चाहिए लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि अथॉरिटी जो भी उसका उत्तरदायित्व होगा, मतलब जो भी जिसकी भी होगी अकाउंटेबिलिटी, वो उस चीज का जवाबदेही देगा। इसका मतलब कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते। हाँ, आपकी जो भी जिम्मेदारी है आप उसको भले ही किसी और को दे दे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब आप ही दोगे कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो कितना सिंपल सा प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल इन्होंने बोला है कि भाई डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर चीज में आपको हर काम करना चाहिए।
यूनिटी ऑफ कमांड में इन्होंने बोला कि भाई एक समय पे अगर मम्मी बोलती है काम तो वही काम एक समय में एक आदमी बोले, ये नहीं कि पापा कुछ और बोले मम्मी कुछ और बोले, तो बच्चा वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए इन्होंने सेम यही चीज प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में अप्लाई किया, कहा कि भाई एम्प्लॉय को एक ही लोग कमांड दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक सुपरवाइजर होना चाहिए ना कि 10 हो। फिफ्थ में इन्होंने बोला डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में इन्होंने बोला कि भाई एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैनेजमेंट को काम करना चाहिए, उसको एक पर्टिकुलर गोल में काम करना चाहिए। सपोज आपका कोई गोल हो लाइफ में, तो देखिए लाइफ में इन्होंने कितना अच्छा एग्जांपल दिया है कि अगर आपका एम है लाइफ में कि आप लाइफ में क्या बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, या आप लाइफ में सीए बने, या आप सिविल की सर्विसेज की तैयारी करें, या आप एसएससी का एग्जाम क्रैक करें, तो आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। ये नहीं आप दो नाव में सवार होकर चले गए, एसएससी की भी तैयारी करें, इधर सीए की तैयारी करें, फिर इधर आपका नेक्स्ट कोई और तैयारी करे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने। नो भाई, ये चीज नहीं हो पाएगी। इन्होंने कहा कि भाई एक ही नाव पे चलो तो आपकी नैया पार हो पाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बोला सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ जनरल इंटरेस्ट। इन्होंने कहा कि भाई किसी एक का सुनोगे तो जाहिर सी बात है मारे जाओगे और आपको नुकसान भी होगा। जब आप में झगड़ा होता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, दोनों की बात सुनते हैं या तीनों की बात सुनते हैं, या जो भी बच्चे हैं जिनके में झगड़ा हुआ है, ये सिर्फ आप ही की बात सुन करके कोई जनरल इंटरेस्ट या कोई जनरल व्यू नहीं ले लेते, कोई जनरल फैसला नहीं ले लेते। तो इन्होंने भी यही कहा है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप चीजें कर रहे हो तो भाई मेजॉरिटी क्या चाहती है, सभी लोग क्या चाहते हैं, वो काम करोगे तो आपको उससे क्या होगा, फायदा होगा, आपका उसमें इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, आप ग्रोथ की तरफ ज्यादा मूव करोगे। रेम्यूनरेशन बोला कि भाई काम कर रहे हो तो अच्छी खासी सैलरी भी दो। ठीक उसी तरह अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आपकी फादर या आपकी मदर आपको क्या कहते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, साइकिल गिफ्ट करते हैं, किसी को बाइक गिफ्ट कर देते हैं, किसी को लैपटॉप गिफ्ट कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को बोला कि भाई जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि जो घर के अच्छे डिसीजन होते हैं या जो घर के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो किसके ऊपर सेंट्रलाइज्ड होते हैं। सेंट्रलाइज्ड मतलब एकाग्र होना, वो बड़े लोग डिसीजन लेते हैं, जैसे आपकी शादी का डिसीजन, जैसे हो सकता है आपके हायर एजुकेशन का डिसीजन, या आपके हाथ में कोई चीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वो सेंट्रलाइज्ड है। सेम इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कोई चेंज करे कि नहीं प्रोडक्ट में, तो ये सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड छोटी मोटी चीजें अगर डिसीजन लेने हो तो भाई वो आप सबको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट की चीज नहीं उसको आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, मतलब सबसे पूछ राय करके आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन वो जो आपके बड़े होंगे वही लेंगे। स्केलर चेन कहा जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर किसी चीज को करने का क्या होता है, तरीका होता है। लाइफ में भी यही चीज होती है, किसी एक भी चीज को करने के लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर स्टेप्स होता है, उसको फॉलो किया करिए। तो यही सेम चीज मैनेजमेंट में भी बोला गया है कि अगर आपको हाई लेवल के पास जाना है, सपोज मान लो आपको कंपनी के सीईओ के पास जाना है, तो आपको भाई पहले मिलना पड़ेगा मैनेजिंग डायरेक्टर से, उसके बाद आप उनके ऊपर जा सकते हो, कंपनी के सीईओ से मिल सकते हो। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज उन्होंने बोला कि एक चीज में एक्सेप्शन है, इसमें गैंग प्लग का यूज किया इन्होंने। क्यों यूज किया, क्योंकि अगर मान लो बहुत इमरजेंसी हो और बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है तो हम डायरेक्ट किस तरह से एमडी से या सीईओ से बात कर सके, तो उसके लिए ये बोला गया एक गैंग प्लग होना चाहिए, जिससे कि हम डायरेक्टली हाई लेवल अथॉरिटी से बात कर सके। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। तो ऑर्डर इन्होंने बोला कि हर एक इंसान एवरीथिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि मैंने कपड़े का एग्जांपल दिया, अगर आप फेंक पगार के रखे पूरे घर में तो क्या आपका घर अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है नहीं अच्छा लगेगा। किसी भी चीज का जो एक उसकी जगह होनी चाहिए, उसी जगह पे वो चीज रहे तो ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि फूल अगर पौधे में रहे तो ज्यादा अच्छी लगती है, अगर उसे आप तोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी जान चली जाती है और वो ज्यादा अच्छे नहीं लगते। तो फूल कहाँ सजते हैं, वो पौधे में ही सजते हैं, वो अपने पेड़ में ही सस्ते हैं, तो उसको आप ना तोड़े तो ज्यादा अच्छा। इक्विटेबल एंड जस्टिबल इन्होंने बोला कि भाई देखो ये कितना अच्छा लाइफ का एग्जाम्पल है, ये आपको सिखाती है कि हर इंसान से, सेक्स से, हर किसी भी चीज से आप इक्वल बिहेवियर करो, जस्टिफिएबल करो। मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यार हम तो बोलते हैं कि लड़की लड़का जो है वो अलग अलग है, नहीं ऐसा नहीं। उन्होंने कितनी अच्छी सी बात बोली, भले ही ट्रेडिशनल है
पुरानी बात है, लेकिन आज भी मॉडर्न जमाने में इसे हम अप्लाई करने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो इट अप्लाइज इन टुडेज लाइफ ऑल्सो। बॉयज एंड गर्ल्स आर इंपॉर्टेंट एंड द वर्क शुड बी इन हैंड इन हैंड। इन्होंने बोला कि जितनी भी प्रोडक्टिविटी लेवल है, जितनी भी एफिशिएंसी है, आप सभी वर्कर्स को एक बराबर नजर से देखोगे। ये नहीं देखोगे कि उन्होंने प्रोडक्शन किस तरह से किया। इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप उनके साथ सामान्य व्यवहार करोगे। नेक्स्ट है 12th है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और ऑफ पर्सनल। इन्होंने ये बोला है कि भाई किसी जॉब को बार बार तो स्विच नहीं कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो स्टेबल है कि नहीं। जैसे कि आप लाइफ में भी देखते हो कि आप किसी पर्टिकुलर गोल को लेके स्टेबल हो कि नहीं। अरे मान लो 1 साल 2 साल एसएससी निकला, अरे यार छोड़ो इसको, क्या करना है, चलो किसी और की तैयारी करते हैं, चलो रेलवेज की तैयारी करते हैं, चलो सीए की तैयारी करते हैं, चलो अच्छा सीए भी नहीं हुआ, चलो इसको भी छोड़ो, चलो नेट निकालते, अरे नेट भी नहीं हुआ, चलो इसको भी छोड़ो, फिर कोई और चीज करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लाइफ में जो भी गोल लेके चलते हैं उसमें लॉन्ग टाइम तक आपको स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी, तभी आप चीजों को अचीव कर पाओगे। अब हमारा आता है 13th और 14th जो कि लास्ट है। इनिशिएटिव्स का मतलब होता है कि आपको हर समय अपने अंदर क्या करनी चाहिए, नए आइडियाज को जनरेट करना चाहिए लाइफ एक्सपीरियंस से। बट ऑर्गेनाइजेशन में हर समय जो भी नए आइडियाज आते हैं, जो भी नए व्यूज आते हैं सबके, तो सभी के व्यूज को, सभी की आइडियाज को का सम्मान करना चाहिए, उन्हें वेलकम करना चाहिए कि यस ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर हो सकती है। तो उनके डिसीजन को, उनके थॉट को क्या देना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और स्पिरिट डिकॉप्स आपसे क्या बोलता है, ये बोलता है आपसे कि अगर एकाग्र होकर सभी लोग काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये है स्पिरिट डिकॉप्स, मतलब टीम वर्क के बारे में ये बात करती। सेम उसी तरह जैसे कि आप घर की चीजों को देखो, अगर एक ज्वाइंट फैमिली होती है तो ज्वाइंट फैमिली में अगर आप कोई भी काम करते हो, सपोज मान लो किसी फंक्शन में अरेंजमेंट करना हुआ, या किसी की शादी हो, या कोई पूजा हुआ, कुछ भी आपको करना हुआ, तो अगर आप टीम वर्क होकर के, पूरा परिवार एक साथ होकर के काम करता है तो वो काम आसान हो जाता है। सेम उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को भी एक टीम वर्क की तरह लिया गया है कि आप अगर टीम वर्क में काम करेंगे तो यू विल सक्सीड इन योर गोल। होप सो ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और ये महान जो व्यक्ति थे हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स आपको समझ में आएंगे। ये ना कि आपकी पुरानी प्रिंसिपल्स है, बट ऐसे प्रिंसिपल्स है जो कि आपके लाइफ में भी बहुत काम आएंगे। और ये जिस तरह से मैंने आपको बताया, प्लीज इसी तरह से इस चीजों को समझिएगा। ये 14 प्रिंसिपल जो है ये आपके मंत्रा है लाइफ के, अगर आप इसको अच्छे से गहन कर ले तो वीडियो को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी पर्सनालिटी के साथ जो कि आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो और आप इसको अच्छे से समझ भी पाए और अपने लाइफ से रिलेट कर पाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लाइफ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन के लिए।